أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ा। क़िरात इब्न आमिर शामी, इनके दो रावी है, हिशाम और इब्न ज़कवान। इसमें हफ्स के साथ सिर्फ एक इख्तिलाफ है, मलिक यौमिद्दीन, और ये इख्तिलाफ दोनों रावियों के लिए है। शातिबिया में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, व मालिक यौमिद्दीन रावी ही नासिरुन। तो मालिक यौमिद्दीन क़िरात सबा के अंदर जो मालिक यौमिद्दीन यानी सूरह फातिहा के अंदर है, यौमिद्दीन का क़ैद लगा के बतलाया है सूरह फातिहा वाला मालिक यौमिद्दीन। ये रावी ही में रा और नासिरुन में नून है। तो रा से इमाम किसाई मुराद है, नून से इमाम आसिम मुराद है, उनके लिए मालिक यौमिद्दीन है। इसके अलावा बाकी 5 क़ुर्रा के लिए और उनके 10 रावियों के लिए मलिक यौमिद्दीन है। बात समझ में आ रही है? तो 5 क़ुर्रा और 10 रावियों में से इमाम इब्न आमिर शामी भी है, इनके दोनों रावी इसमें है, इनके नज़दीक मलिक यौमिद्दीन है। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी बात यह है, मद मुनफसिल में और मद मुत्तसिल में हफ्स की तरह इसमें तवस्सुत है दोनों रावियों के लिए, और मद लाजिम में तूल है हफ्स के तरह। बैन सूरतैन इनके लिए 3 वजूह है। बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के सजदा करके पढ़ना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमह। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइक हुम शर्रुल बरीअह। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइक हुम खैरुल बरीअह। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिक लिमन ख़शिय रब्बह। सूरतुल बय्यिना क़िरात इब्न आमिर शामी।
सूरतुल बय्यिना क़िरात इब्न आमिर शामी में इन्होंने पढ़ा। इनके दो रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। पहली बात यह कि मद मुनफसिल और मुत्तसिल में दोनों रावी तवस्सुत करते हैं और मद लाजिम में तूल करते हैं। फिर इस सूरत में हिशाम का हफ्स के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ इब्न ज़कवान के इख्तिलाफ है। जेअत यहाँ पर जो इमाला है ये इब्न ज़कवान के लिए है। बरीआ दोनों कलिमात के अंदर ये भी इब्न ज़कवान के लिए है। ये बरीआ असल में है ही बरीआ, हफ्स के अंदर जो है ना हमजा को या करके या का या में इदगाम करके बरीया पढ़ा है। बात समझ में आ रही है ना? असल में ये क्या है? बरीआ है, लेकिन हफ्स के अंदर क्या है कानून? हमजा को या करके या का या में इदगाम कर दिया, जैसे नबीयीना नबीईना, सही है ना? इस तरह के कलिमात। तो यहाँ पर ये जो है ना क्या नाम है, इब्न ज़कवान हमजा के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? हमजा के साथ पढ़ते हैं। और हफ्स के अंदर और बाज़ रिवायात के अंदर जो है ना क्या नाम है, दीगर रिवायत में बरिया जो पढ़ते हैं वो हमजा को या करके या का या में इदगाम करके पढ़ते हैं, बरिया। बात समझ में आ रही है? बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, और बग़ैर बिस्मिल्लाह के सकता करके पढ़ना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरतुज़ ज़िल्ज़ाल इन्होंने क़िरात इब्न आमिर शामी में पढ़ा। इनके दो रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। मद मुनफसिल और मुत्तसिल में दोनों के लिए तवस्सुत है, मद लाजिम में दोनों के लिए तूल है। और खैरन यरह शर्रन यरह अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हा को साकिना पढ़ते हैं, ये सिर्फ हिशाम के लिए है, यानी हा को साकिना पढ़ते दोनों जगह में, ये सिर्फ हिशाम के लिए है, इब्न ज़कवान के लिए नहीं है। इसी तरह बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के सकता करके पढ़ना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतुरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. सूरत ज़िलज़ाल के बाद सूरत तकासुर इन्होंने पढ़ा। जिस सूरत में हफ्स के साथ इख्तिलाफ नहीं होगा वो सूरत हम नहीं पढ़ेंगे, जिस सूरत में इख्तिलाफ होगा वो पढ़ेंगे। लतुरउन्नल जहीम, ये ता के ऊपर पेश है, दोनों रावियों के लिए है, इब्न आमिर शामी के लिए, यानी इनके दोनों रावियों के लिए यहाँ पर ता पर क्या है, पेश है। बैन सूरतें तो आपको मैंने बताया कि 3 वजूह है। बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना, बग़ैर बिस्मिल्लाह के सजदा करके पढ़ना, ये तीनों वजूह सही है। फिर सूरह हुमज़ा है, सूरतुल हुमज़ा के अंदर एक इख्तिलाफ जम्मा, ये भी दोनों रावियों के लिए है। दूसरा है मूसदा, यानी हमज़ा को वाव से तब्दील किया है, ये भी दोनों रावियों के लिए है। और बैन सूरतैन आपको बताया सूरह कुरैश है, सूरह कुरैश के अंदर लीलाफी में ये हमज़ा के बाद या नहीं पढ़ते, हमज़ा के बाद या लीलाफी, लीलाफी कुरैश, ईलाफिहिम उधर पढ़ते हैं पहले वाले में लीलाफी कुरैश, और ये दोनों रावियों के लिए है। किसके लिए है? दोनों रावियों के लिए। बैन सूरतैन बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसी तरह जो है क्या नाम है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है और बग़ैर बिस्मिल्लाह के सजदा करके पढ़ना भी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वली दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतुल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुअन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने ये चंद सूरतें पढ़ी सूरह काफिरून से सूरह इखलास तक। क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी के लिए उनके क़िरात में पढ़ी, उनके 2 रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। सबसे पहले इख्तिलाफ ऐबिदूना, ये हिशाम के लिए है दोनों कलिमात के अंदर। इसी तरह
عابدن کے اندر عیبدن یہ امالہ ہے، یہ بھی ہشام کے لیے ہے، ابن ذکوان کے لیے نہیں ہے۔ اور ولی دین ہشام کے لیے حفص کے طرح ہے، اور ذکوان کے لیے ابن ذکوان کے لیے ولی دین یا کے سکون کے ساتھ ہے، یا کے سکون کے ساتھ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک یا اضافت ہے اور ایک یا زائدہ ہے، صحیح ہے۔ یا اضافت کے اندر جو اختلاف ہے وہ سکون اور فتحی کا اختلاف ہے، یعنی زبر کا اور ساکن کا، اور یا زائدہ کے اندر جو اختلاف ہے وہ حذف کا اور اثبات کا ہے، یعنی یا زائدہ یا تو حذف ہوگی اور یا اثبات ہوگی، بات سمجھے نا۔ اذا یسری، اذا یسر، یسری یہ اثبات یا ہے اور یسر یہ حذف یا ہے، اس کو یا زائدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا زائدہ۔ اور جو یا اضافت ہے جیسی ولی دین، یہ یا اضافت ہے، یا اضافت کے اندر جو اختلاف ہے وہ یا ساکنہ ہوگی یا وہ مفتوحہ ہوگی، اس کے اوپر یا زبر ہوگی یا ساکن ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو اختلاف ہے یا ساکنہ اور یا مفتوحہ کا ہے، ہشام کے لیے یا مفتوحہ حفص کے طرح ہے، اور ابن ذکوان کے لیے یا ساکنہ ہے، بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے جے آ، یہ جے آ کے اندر جو امالہ ہے یہ ابن ذکوان کے لیے ہے، بات سمجھے نا، ہشام کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ جو کیا نام ہے سورہ لہب کے اندر حمالۃ الحطب، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے، یعنی قرات ابن عامر شامی کے لیے ہے۔ جب قرات ابن عامر شامی کا ہم نام لیں گے تو ان کے دونوں راوی اس سے مراد ہوں گے، اور اگر ہم صرف ہشام کا نام لیں گے تو اس سے وہ مراد ہوں گے، ابن ذکوان کا نام لیں گے تو وہ مراد ہوں گے، اور جب ہم قرات کا نام لیں گے تو قرات سے پھر دونوں راوی مراد ہوں گے، وہ اختلاف دونوں راویوں کے لیے ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر کفؤا احد، یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، یعنی قرات ابن عامر شامی کے لیے ہے، ان کے دونوں راویوں کے لیے کفؤا احد ہے، بات سمجھے۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے بین السورتین، دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا، یعنی دونوں صورتوں کو بغیر بسم اللہ کے ملا کر پڑھنا یہ بھی صحیح ہے، اور دونوں راویوں کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ کر کے پڑھنا، یعنی دونوں صورتیں جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ کر کے پڑھنا بغیر بسم اللہ کے، یہ بھی صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی۔